चित्र में दिखाए गए किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है। तो चित्र को देख करके बताना है। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। चित्र को आप देख पा रहे होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी ग्रो। क्या है? वी ग्रोव है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर। कौन सी शेयरिंग मशीन का उपयोग सीट मेटल को 3 mm की मोटाई तक काटने के लिए किया जाता है? तो हैंड लीवर शेयर जो मशीन होती है उसको 3 mm की मोटाई तक सीट मेटल काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 नंबर। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए। चित्र में दिखाए गए डाई का नाम क्या है? तो ये आप डाई देख रहे हैं, तो इस डाई का नाम आपको बताना है। तो इस डाई को गोलाकार स्प्लिट डाई के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 नंबर। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसे पॉइंटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग यक्ष का नाम क्या है? तो इसे हम स्टाइलस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 नंबर। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो आपको इस वाले भाग का नाम बताना है। तो इसे एसिटिलीन वाल्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 नंबर। जिंक लेपित लोहे का दूसरा नाम क्या है? तो जस्ता चढ़ा हुआ लोहा या गैल्वेनाइज आयरन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 8 नंबर देखिए, वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर क्या है? तो वास्तविक विचलन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 नंबर। कास्ट आयरन से लेथ बेड का निर्माण करने के पीछे क्या कारण है? तो कंपन को अवशोषित करता है, इसलिए हम क्या करते हैं? कास्ट आयरन से लेथ बेड का निर्माण करते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु ऊष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक है? तो तांबा ऊष्मा और विद्युत की अच्छी संवाहक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 नंबर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। जाप को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है? तो सेकेंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 नंबर। 3 जा वाले चक के जा बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो उच्च कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 नंबर। कौन सी गतिविधि बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूटने को रोकती है? तो निवारण रखरखाव, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 नंबर। चित्र में दिखाए गए इंच ग्रेजुएशन की 7 वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? वर्नियर कैलिपर्स को देख करके आपको रीडिंग बताना है। तो इसकी रीडिंग है 1.459। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 नंबर। चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है? तो इस गेज का नाम आपको बताना है। इसे हम त्रिज्या गेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, रेडियस गेज। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 नंबर। चित्र में कौन सा ड्रिलिंग दोष दिखाया गया है? तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, तो ये ड्रिलिंग दोष कौन सा है? तो ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं है, ये इसका फॉल्ट है, इसका दोष है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 नंबर। आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो हाफ राउंड नोज छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 नंबर। कौन सा धातु गुण झटके और आघात को झेल सकता है? तो
टफनेस एक ऐसा धातु का गुण है जो झटके और आघात को झेल सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 19 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित हिस्से का नाम क्या है? तो आपको इस वाले भाग का नाम बताना है। तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे ऊपरी ब्लेड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 20 नंबर। स्टेनलेस स्टील धातु को टाँका लगाने में किस अकार्बनिक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो फास्फोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो स्टेनलेस स्टील धातु को टाँका लगाने के लिए फास्फोरिक एसिड फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, जो कि एक अकार्बनिक फ्लक्स है। चलिए प्रश्न संख्या 21 नंबर देखिए। चित्र में दर्शाए गए यक्ष से चिन्हित विनिर्देश का नाम क्या है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम क्या कहते हैं? तो केंद्र के बीच की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 22 नंबर। चित्र में दिखाए गए वाइस का नाम क्या है? तो साथियों जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं तो इस वाइस का नाम आपको बताना है। तो इस वाइस को हम पिन वाइस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 नंबर देखिए। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? तो ग्रे कास्ट आयरन मशीन टूल्स में कंपन और टूल चटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 24 नंबर। किस फाइल की पूरी लंबाई में समांतर किनारे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हैंड फाइल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 25 नंबर। आप आघात व्यक्ति में रक्तस्राव कैसे रोकते हैं? तो घाव पर दबाव डालकर आघात व्यक्ति के रक्तस्राव को रोकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 26 नंबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस हिस्से का उपयोग स्क्राइबर को विलुप्त आवश्यक स्थिति में सेट करने के लिए किया जाता है? तो फाइल एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 27 नंबर। इलेक्ट्रोड को पकड़ने और हेरफेर करने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसे इलेक्ट्रोड होल्डर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए प्रश्न संख्या 28 नंबर देखिए। कौन सी सीट धातु अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर दिखती है? तो कॉपर सीट एक ऐसी धातु है जो अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर दिखती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 29 नंबर। सतह के बहुत करीब टूटे हुए स्टंट को हटाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रिंक पंच विधि। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 30 नंबर। ग्रूवर का उद्देश्य क्या है? तो ग्रूवर का उद्देश्य होता है सीम को क्लोज और लॉक करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 31 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए फिट का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे क्लियरेंस फिट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 32 नंबर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोफोन की सटीकता क्या है? तो आउटसाइड माइक्रोफोन की सटीकता है 0.01 mm, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 33 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर का पाठ्यांक क्या है? तो आपको पाठ्यांक बताना है। जैसा कि आप यहाँ पे तीर देख पा रहे हैं तो तीर के अनुसार आपको पाठ्यांक बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 डिग्री 50 मिनट। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 34 नंबर। चित्र में दिखाए गए पीपीई का नाम क्या है? जैसे कि आप पीपीई देख पा रहे हैं तो इस पीपीई का नाम आपको बताना है। ये कौन सा पीपीई है? तो इसे वेल्डिंग हैंड स्क्रीन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 35 नंबर। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित गेज का नाम क्या है? जैसा कि चित्र देख पा रहे हैं साथियों, तो आपको इस गेज का नाम बताना है। इसका नाम क्या है? तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम सेंटर गेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36 नंबर। बड़े पैमाने का उत्पादन का क्या फ़ायदा है? तो बड़े पैमाने के उत्पादन का फ़ायदा है स्पेयर पार्ट शीघ्रता से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37 नंबर। रखरखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का क्या उपयोग है? तो बार बार होने वाले ब्रेक डाउन को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38 नंबर। सोल्डरिंग के लिए किस पाउडर फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो सोल्डरिंग के लिए अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो फीटर थ्योरी के 38 प्रश्न को हमने कवर कर लिया है। अब अगला पोर्शन है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, तो प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा, ठीक है। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? इसमें आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 45.6, ठीक है, परसेंट। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो पानी का क्वथनांक सभी लोग जानते हैं कि 100 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 नंबर। 529 का वर्गमूल क्या होगा? तो 529 का वर्गमूल होता है 23। 23 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 529 ही आएगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल पूछेगा तो इसको क्या करेगा? करनी में कर लीजिएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो रूट 23 गुणे 23 होगा। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/23 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 23। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 नंबर। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं, mm होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। आशा करता हूं कि सभी प्रश्न आपको आते रहे होंगे, ठीक है। तो WCS का प्रश्न काफ़ी सरल है, तो आप लोग अच्छे से करिएगा, ठीक है। साइन थीटा किसके बराबर है? तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो साइन थीटा का ऑपोजिट होता है हाइपोटेनस। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब अगला पोर्शन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। हम लोग इसमें 6 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 6 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। एसआई मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग का आयाम सही है? तो सही आयाम किसका है? डायमेंशन सही किसका है? आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। सही डायमेंशन इसी का है, तो आपको इसे याद करना होगा, दिमाग में फिट करना होगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो आपको डायमेंशन दिख रहा है ये 50 का है, और यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन दिख रहा है ये 50 का है, और यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन दिख रहा है ये 50 का है। तो इसकी ऊंचाई है 50, लंबाई है 50 और इसकी चौड़ाई है 50, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको चित्र दिखता है तो उसे क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। तो ये प्रतीक किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता है, तो इसे दिमाग में फिट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये लकड़ी का प्रतीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 नंबर। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक सही है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप जब ड्राइंग देखते होंगे, ड्राइंग जब आप बनाते हैं तो ब्लॉक किधर बनाते हैं? ब्लॉक शीर्षक आप इधर बनाते हैं, ठीक है।
दाएं साइड बनाते हैं और नीचे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये है ऊपर की तरफ बाएं साइड। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ बना है दाएं साइड नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये सही चित्र है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहाँ बना है, अब सी नंबर में ये बाएं साइड नीचे बना है, तो ये भी गलत है, ठीक है। उसी तरह से डी नंबर देखें तो डी में भी बनाया ऊपर, लेकिन ड्राइंग जो आप देखते हैं ड्राइंग शीट होती है, तो ड्राइंग शीट में जब आप बॉर्डर खींचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ते हैं 5 mm, इधर 10 mm, इधर 10 mm और इधर 10 mm, और यहाँ पे बनाते हैं टाइटल ब्लॉक। तो किधर बना रहे हैं, दाएं साइड और नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 नंबर। ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग का आयाम सही है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, जब आप एरो बनाते हैं तो इसका जो डायमेंशन होगा वो 3 संबंध 1 का होगा, यानी जो लंबाई होगी वो 3 होगी और जो चौड़ाई होगी वो 1 होगी। तो इस तरह से आपको एरो का मुंह बनाना है। तो चलिए इसका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको लंबाई और चौड़ाई और आपका जो हाइट है वो दर्शाना है। तो हाइट आप कैसे दर्शाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आप हाइट दर्शाएंगे, ये इसका हो जाएगा चौड़ाई और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा लंबाई, ठीक है। यही फिगर सही उत्तर है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या अंतर है, देखिए कोई भी जब आप डायमेंशन दिखाते हैं तो जो हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखते हैं वो तीर के ऊपर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है, इधर ऊपर लिखा है, लेकिन इधर नीचे लिख दिया है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऐसे ही आपको चेक करना होगा। अब ऑप्शन नंबर सी में क्या है, देखिए यहाँ भी नीचे लिखा है, इधर भी नीचे लिख दिया है, लेकिन यहाँ ऊपर लिखा है, तो 2 जगह तो गलत इन्होंने लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में इन्होंने क्या किया है, यहाँ तो सही लिखा है, जो आपका तीर है उसके ऊपर लिखा है, ठीक है, पर यहाँ पे लिख दिया है नीचे और यहाँ लिखा है ऊपर, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चौड़ाई और आपका ऊंचाई ये डायमेंशन सही है, लेकिन लंबाई का जो डायमेंशन है दिखाने का ये तरीका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प था ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 नंबर। उपकरण का नाम पहचानिए। तो ये कौन सा उपकरण है आपको बताना है। तो आप लोग काफ़ी यूज भी करते हैं, तो इससे बात कहते हैं कटिंग प्लायर। इसे किस नाम से जानते हैं, कटिंग प्लायर, यानी काटने वाला सरौता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो जितने भी ड्राइंग के प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उपकरण का नाम क्या है। तो इस उपकरण को पहचान करके इसका नाम बताना है। तो आप लोग वर्कशॉप में इसको यूज भी किए होंगे और आपको याद भी हो रहा होगा। तो इसे हम कहते हैं बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर में क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है बड़ा होता है और इसके बाद ऊपर का जो हिस्सा होता है ये छोटा होता है, पिन नुमा होता है, ठीक है, और इसमें ये डंडी ऐसे लगी होती है। तो आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट